डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं। और ये क्लास देखिए, आप लोग की क्लास बनाई है और ये क्लास इतनी इंक्लूसिव है, इतनी बेहतरीन क्लास है कि इसके अंदर टॉप 5 रूल ऑफ ग्रामर जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत डिसाइसिव कह लीजिए, ये आपको मैं टीच करने वाला हूँ आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ आने वाला है, सीपीओ में 400 मार्क्स की इंग्लिश, ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर है सॉरी, और उसमें 250 मार्क्स की इंग्लिश होती है। तो बच्चों इससे ये बात क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स की इंग्लिश का जो अपना एक रोल है बहुत ही वाइटल है। तो अगर आप प्रॉपर इंग्लिश कर लेते हैं, बाकी सेगमेंट्स को आप उतना अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो इंग्लिश ही आपके लिए सफिशिएंट होगी और आपके पेपर को क्वालिफाई कराने में। ग्रामर अपने आप में बहुत वास्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम पूरे सेगमेंट को कवर करेंगे, बट येस द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर डिसाइसिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। और इनको करने के बाद में काफ़ी हद तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये कंसेप्ट सीधा आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू इनिशिएट दिस वन। तो थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, ठीक है। और आप बच्चों को अगर ये पसंद आता है वीडियो बच्चे, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और साथ साथ में इसको शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर मैं ग्रामर में आपको टीच करूं, सो दैट इज़ ऑल अबाउट हियर लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है? वी आर वेल अवेयर ऑफ कि भाई इसको हम हिंदी में अन्यथा कहते हैं बेटे, अन्यथा। एंड सो फार इंग्लिश इज कंसर्न, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है बच्चे, ये कहलाता है अदरवाइज। तो अदरवाइज के सेंस में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अदरवाइज। सो वन थिंग इज एक्सप्लिसिट ओवर हियर, एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है, एविडेंट हो जाती है कि अदरवाइज के साथ वैसे भी आप जानते हैं कि नेगेटिव फॉर्म का, नेगेटिव क्लॉज का प्रयोग नहीं होता है। तो जब भी कहीं पे लेस्ट आएगा तो उसके साथ नेगेटिव फॉर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। एंड द वेरी सेकंड थिंग विच वी हैव टू कंसीडर ओवर हियर, जिस बात को हमें अच्छी तरह समझना है, दैट कि लेस्ट के साथ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, शुड का। तो शुड विल बी इनेक्टेड। एंड सो फार अदर मॉडल्स आर कंसर्न, तो दूसरे जो हमारे मॉडल एक्सुलरी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मे, विल और वुड, इन तीनों में से किसी का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? दे विल नॉट बी अप्लाइड। तो बच्चे ये अप्लाई बिल्कुल नहीं होंगे। तो पेपर में क्या करता है, जो क्वेंटनेस होती है, चालाकी ये होती है कि लेस्ट के साथ इनमें से आपको तीनों में से कोई भी मॉडल दे सकता है, मे, विल और वुड। एंड सो फार देयर इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज ऑल अबाउट द रूल इन दिस वे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इस तरह नेगेटिव फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, नेगेटिव क्लॉज नहीं आएगी, और इन तीनों मॉडल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका यूज करेंगे? शुड का। और जब इन स्टेप को आप प्रॉपर्ली समझ लेंगे रेस्पेक्टिव ऑर्डर में, तो मुझे लगता है एग्जाम में सीधा आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए कैसे। वॉच इट लेस्ट यू मे लूज द अपॉइंटमेंट। तो बेटे लेस्ट आया यहाँ पर, तो लेस्ट के साथ मे नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दिस वन वी हैव टू अप्लाई शुड। तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? शुड का। तो शुड आएगा जी, ओके। लाइकवाइज रेगुलेटेड लेस्ट यू शुड नॉट गेट इन्फॉर्मेटिव मेजर्स। तो जो लाभदायक उपाय होते हैं, अच्छे उपाय होते हैं, अच्छे कदम होते हैं, इन्फॉर्मेटिव मेजर्स कहलाते हैं। सो देर आर टू एरर, ठीक है, वन एरर हियर कि लेस्ट के साथ नॉट का यूज भी आप नहीं कर सकते, नॉट विल बी रेस्ट्रिक्टेड, अंडरस्टैंड। सो व्हाट वी हैव यू कैन से एक्नॉलेज्ड बाय दिस डॉक्ट्रिन, हमने इस सिद्धांत से क्या सीखा है? The things we have exercised over here, we have learnt over here that we cannot apply negative clause with lest, और in addition to this इसके साथ साथ में less के साथ तीन मॉडल का प्रयोग आप नहीं कर सकते। कौन कौन से? may, will और would, they will not be implemented। तो बच्चों ये रूल लगभग सब बच्चों को पता होता है, मालूम होता है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें और क्या है वो समझिए, जो बहुत कम बच्चों को मालूम है। लेस्ट के साथ एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां आप लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग नहीं कर सकते, और वहां पर हम बेस वर्ब का इसके साथ प्रयोग करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट, ये क्या होता है? नाउ लेट मी स्टेट, मैं आपको समझा दूं कि लेस्ट का प्रयोग अप्लाई विदाउट शुड, बिना शुड के भी होता है। मतलब शुड की आवश्यकता ही नहीं है आपको लेस्ट के साथ यूज करने की, ठीक है। देखिए कहावत है कि नॉलेज स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। सो वन यू कंसीव द प्रिसाइज नॉलेज, then there is no obstacle and impediments in solving the right queries, understand? So what I am endorsing over here, what I am recommending over here, that first you have to exercise those values, those learning values, okay, which could augment your knowledge in further direction। तो ज्ञान ऐसा प्राप्त कीजिए, नॉलेज, ताकि आगे बढ़े। उसको हम बार बार एक ही चीज़ को रटते रहें,
दैट इज़ नॉट द वे आउट। पास में आई जी, और ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो बेटे सबको पता है कि लेस्ट जो है शुड आता है, वो तो नॉलेज आप रिपीट कर रहे हैं बार बार। ये नई बात है कि लेस्ट के साथ कई बार शुड भी नहीं आता है, तो बेस वर्ब का इम्प्लीमेंटेशन होता है या सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब का इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, नाउ लेट मी स्टेट। लिखा है रन फास्ट, तेज दौड़िए, लेस्ट ही विंस द मैच, विंस द रेस। तो बेटे यहाँ विन का प्रयोग करेंगे। लेस्ट के साथ यहाँ कोई मॉडल नहीं आया। अगर मे आता, विल आता, वुड आता, उसको इरेडिकेट कर देते एंड ऑन द प्लेस ऑफ दैट we would apply should. But hence or over here the condition is totally isolate. स्थिति बिल्कुल अलग है, आइसोलेट है कि यहाँ लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग नहीं हुआ है। और एक बात मैं आपको समझा दूँ, जब लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग ना हो, सो वी शुड इम्प्लीमेंट, वी शुड एक्सरसाइज बेस वर्ब। इट मीन्स यहाँ पर जो वर्ब होगी बच्चे हमेशा प्लूरल रहेगी, सो दैट विल बी ऑलवेज प्लूरल। एंड यू माइट बी नोइंग गोज सिंगुलर है, गो क्या है, प्लूरल। प्लेज सिंगुलर है, प्ले क्या है, प्लूरल। लाइकवाइज विंस हमारा सिंगुलर है और विन क्या होगा, प्लूरल। तो बेस वर्ब ये है बेटे, और इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, चाहे यहाँ पर ही आए, शी आए, आपका नाम हो, मेरा नाम हो, ठीक है। सो दे डू नॉट मेक एनी सेंस, दे विल नॉट अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द यू कैन से वर्ब ओवर हियर, एंड वर्ब विल बी ऑलवेज प्लूरल इन नेचर। So this is all about the dogma in this context. Apart from this one, तो बच्चे ध्यान रखें लेस्ट के दो रूल हैं, वो फर्स्ट था और ये सेकंड है। थर्ड बात पाइए, ये कंसेप्ट आपने कंजक्शन में पढ़ा होगा एंड दिस इज क्वाइट डिसाइसिव इन इटसेल्फ। नाउ लेट मी स्टेट हाउ एग्जैक्टली इट इज़ कि बच्चे दो वर्ड होते हैं, एक तो रदर होता है बच्चे और दूसरा होता है अदर। कि अगर कहीं भी सेंटेंस में इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कंजक्शन के तौर पर आप देन का यूज करेंगे, देन का। एंड इट हैज़ बीन सीन कि देन के स्थान पर आपको कई बार वो बट दे देता है, बट दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दैट विल नॉट बी अप्लाइड सो फार। तो रदर अदर अगर आता है तो देन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। दे हैव अदर चॉइसेस इन द कॉम्पिटिशन बट दिस गेम। तो बच्चे यहाँ अदर आया हुआ है, दिस वन, ठीक है, सॉरी दिस वन, अदर आया हुआ है तो क्या यूज करेंगे, देन विल बी अप्लाइड, देन विल बी एक्सरसाइज्ड। तो सो फार नेचर ऑफ द मिस्टेक इज कंसर्न दैट इज इन द सी में हो गया बच्चे। सो व्हाट यू पीपल हैव लर्नड बाय दिस वन कि रादर अदर अगर आता है तो हम किसका यूज करेंगे, देन का, राइट जी। और इन एडिशन टू दिस मैं आपको समझा दूं कि एल्स का यूज कहाँ होता है, सॉरी बट का यूज कहाँ होता है, एल्स के साथ में। सो दीज कंसेप्ट्स हैव बीन एवेल्युएटेड फ्रॉम द यू कैन से कंजक्शन, ये कंजक्शन कंसेप्ट है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रिगार्डलेस इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जानने वाले हैं, जिनका आमतौर पे पेपर में यूज होता है, वो है बच्चे लाइन ऑफ प्रोफेशन। ये कंसेप्चुअल है कि हम कितनी बार पढ़ते हैं कि मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, सीए लाइन, टीचिंग लाइन, पर ग्रामर के एक्सपर्ट कहते हैं कि लाइन इज़ नॉट ए वर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड। सही वर्ड क्या होगा बच्चे, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है जी। तो आगे से ध्यान रख लिए, फॉर द टाइम बीइंग यू हैव नॉट टू अप्लाई, यू हैव नॉट टू एक्सरसाइज लाइन। On the place of that one, you have to implement profession. Now, let me state by the help of the instance. I am planning to change my line due to overburden. तो बच्चे आप जानते हैं यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ जो वर्ड हमारा जो लाइन है, on the place of this one, we have to apply profession. So, profession word will be enacted so far on the place of this one. ठीक है? So, this is quite inclusive concept. सेम जो है फॉरेन और अब्रॉड, हम कितनी बार यूज करते हैं, फॉरेन गया है, वो फॉरेन एजुकेशन लेने गया है, मेरे फ्रेंड जो है फॉरेन में है, लेकिन ग्रामर के एक्सपर्ट कहते हैं फॉरेन जो वर्ड ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ दैट आपने अब्रॉड का यूज़ करना है, अब्रॉड का। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है बच्चे, कि जब फॉरेन को आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ड है हमारा फॉरेन जो है, ये कैसा काम कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है। इट इज़ फंक्शनिंग और एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव। जब दो वर्ड इकट्ठे आते हैं, पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन, और ये पॉलिसी यहाँ पर क्या है बच्चे, पॉलिसी हमारा नाउन है। सो पॉलिसी इज फंक्शनिंग लाइक ए नाउन। तो जब भी फॉरेन का प्रयोग, उसका इम्प्लीमेंटेशन एडजेक्टिव के तौर पर होता है, सो दैट इज एक्सेप्टेबल, वो स्वीकारनीय है। लेकिन अगर अकेला आएगा तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी अब्रॉड को देंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं।
दे हैव डिनाइड टू गो फॉरेन फॉर दिस जॉब। अब बच्चे यहाँ जो वर्ड फॉरेन आया सिंगल है तो यहाँ पर अब्रॉड आएगा, अब्रॉड का यूज करेंगे। और अगर दो वर्ड होते इसके बाद नाउन होता तो डेफिनेटली हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट दा लगाएंगे, द फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो बच्चे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट क्या काम कर रहे हैं, नाउन का, और यहाँ फॉरेन का फंक्शन क्या है, इसका काम है एडजेक्टिव विशेषण का। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन कि जब भी फॉरेन का प्रयोग इम्प्लीमेंटेशन हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, वो स्वीकारनीय है। तो बच्चे यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें नो एरर, सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ नो एरर। So now we have come to know for the time being how exactly we can place down, we can execute these segments of grammar in the sentence formation. Okay, so I hope these contents might be clear. Now let me proceed further. ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है हमारा फोर्थ, आप देखिए पासिंग मार्क्स लेक्चरशिप, इसको लेकर काफ़ी कंसेप्ट में एरर होते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल एरर होते हैं पेपर के अंदर, एंड हाउ वी कैन इरेडिकेट और एड्रेस दोज एरर्स इन द टाइम टू कम। नाउ लिसन टू मी प्यारे बच्चों, पासिंग मार्क्स हम काफ़ी बार बोलते हैं, तो पासिंग मार्क कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है पास मार्क्स। तो कभी अगर पासिंग मार्क्स पेपर में आता है सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वो गलत होता है। सही वर्ड क्या होगा, पास मार्क्स, उसमें आईएनजी नहीं आएगा। एक बात, दूसरा इससे मिलता जुलता वर्ड है, सिमिलर वर्ड है लेक्चरशिप। तो अगर हम लेक्चरशिप में देखें, लेक्चरर की स्पेलिंग होती है LECTURER, तो बेटे इसमें दो बार आर आता है। बट व्हेन वी ऐड, ठीक है, एज ए सफिक्स, शिप इसमें आप जोड़ते हैं सफिक्स के तौर पर, तो बच्चे इसमें एस से पहले वाला जो आर है इसको लिक्विडेट करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे, और जो रियल फॉर्म होगी वर्ड की वो ये हो जाएगी लेक्चरशिप, दिस वन। सो दिस इज द एडिक्वेट वन, सो दिस इज द एडिक्वेसी ऑफ दिस वर्ड। द थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम दिस सेगमेंट कि अगर लेक्चरर है तो उसमें दो बार आर आता है LECTURER, बट व्हेन वी इनेक्ट और अप्लाई शिप एज ए सफिक्स, ओके, इन द वर्ड, तो एस से पहले वाला जो आर है वो इरेडिकेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। दिस इज द डोगमा और यू कैन से डॉक्ट्रिन। पेपर में कैसा आता है जान लीजिए, कॉलेज हैज कन्फर्म ए न्यू फॉर्मेट ऑफ पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम। तो बच्चे आप जानते हैं पास मार्क्स होता है, सी में पार्ट में एरर। द लेक्चरशिप इन फिजिक्स इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जटिल, इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो बच्चे यहाँ पर आप जानते हैं लेक्चरशिप में जो शिप से पहले वाला जो आर है इसको इरेडिकेट करेंगे, लेक्चरशिप होगा। सो वी हैव लर्नड हियर टू वर्ड्स, पास मार्क्स एंड लेक्चरशिप, नॉट द पासिंग मार्क्स एंड लेक्चरशिप। सो दीज वर्ड्स हैव नो एग्जिस्टेंस। लेट मी प्रोसीड। द लास्ट पॉइंट ऑफ ग्रामर, okay, I'm going to let you know the last point of grammar. At several times we have seen we don't apply, we don't exercise 2 degrees altogether. आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा एडजेक्टिव चैप्टर में, बट दिस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, ओके, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामर और एग्जामिनेशन। तो 2 डिग्री एक साथ आ सकती हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, बस शर्त यह है कि स्ट्रक्चर होती है, एक प्रोफाइल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब वो फॉर्मूला, वो स्ट्रक्चर क्या जान लीजिए कि जब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव एक साथ सेंटेंस में आती है तो वो इस स्ट्रक्चर को कंप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे। कैसे कि पॉजिटिव डिग्री से पहले और बाद में एज का प्रयोग होगा, एज का, उसके बाद इफ़ नॉट या फिर बट नॉट भी आ सकता है, इट इज़ लाइकली पॉसिबल, इफ़ नॉट या बट नॉट, और उसके बाद आएगी कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। एंड वन थिंग वी आर एक्वेंटेड और वर्सेंट ओवर हियर कि कंपैरेटिव के बाद क्या यूज करते हैं, देन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। नाउ लेट मी जस्टिफाई, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन अदर बैंकर्स इन द NSE। NSE स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चे यहाँ पर एरर क्या है कि गुड यहाँ पर आया है तो एज ये रहा, तो यहाँ पर भी एज होना इम्पेरेटिव है, अनिवार्य है। तो कोमे को यहाँ से क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, एंड ऑन द प्लेस ऑफ कोमा वी हैव टू इनेक्ट एज। So what will be the realistic profile of the query? He is as good as, if not better than, other banker in the NSE. And same is here, if not is here, if not is here, then comparative degree better is there. Okay. So now we have come to know, okay. So we have been acquainted so far that what exactly the entire concept, the whole concept is all about. And now we can place down the same, we can apply the same in the time to come in our examination. तो प्यारे बच्चों, दीज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट रूल, डिसाइसिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है,
और इनको आप अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट है आप मुझसे बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। बस आप बच्चों से मेरा आग्रह है कि इसको अप्लाई जरूर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूं, मैं इस समय अनअकैडमी से जुड़ा हूं। अनअकैडमी पर प्लेटफॉर्म पर मैं टीच करता हूं ऑनलाइन, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बच्चे आप मेरा जो है रेफरल कोड जो है सुंदर SSC, आप इसको यूज़ कीजिए। 10% डिस्काउंट आपको आपके एडमिशन पे मिलता है। तो आपके कजन का, ब्रदर सिस्टर जो भी है आपके, या आपके कोई फ्रेंड लेना चाहता है एडमिशन, तो इस कोड को यूज़ करें सुंदर SSC को और अनअकैडमी पर आ जाए। अनअकैडमी में आपको समझा दूँ, हमारी क्लास 7 PM होती है बेटे अनअकैडमी पर, 7 PM। ये हमारी फ्री क्लास है, एक बार इसको लेकर देखिए, आपको पता चलेगा कैसे कंसेप्ट आपके हम क्लियर करते हैं। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़िए और फिर देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपके एप्रीहेंशंस हैं, दे विल बी एड्रेस विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। और आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके कि किस प्रकार के कंसेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं। सो योर नॉलेज शुड नॉट बी कन्फाइंड, इट शुड बी augmented, it must be persisted. And how this can be? When you learn the things like this and will exercise the same in the constant practices of yours. So this is the mechanism of today's class. तो प्यारे बच्चों, now I'm signing off. Thank you so much for being with us. नमस्कार।